श्री पंडरीनाथ भगवान की। तो बंधुओं, भागवत ऐसी स्थिति करती है कि ठाकुर जी फिर प्रिय लगने लगते हैं। भगवान में श्रद्धा होना, विश्वास होना, ठाकुर जी में निष्ठा होना, ये सामान्य बात है। पर ठाकुर जी से प्रेम होना, अपने ही किसी संबंधी की तरह ठाकुर जी को प्रीति करना, ये भागवत का संकल्प है, ये भागवत का स्वरूप है। ठाकुर जी फिर आपको भगवान जैसे नहीं दिखते। भगवान शब्द में एक प्रकार का भय छुपा हुआ है, हम डरते हैं, लेकिन ठाकुर जी डरने का विषय नहीं है। डरना है तो बुरी आदतों से डरो, डरना है तो बुरे कामों से डरो, डरना है तो अपने दूषित इच्छाओं से डरो। ठाकुर जी से क्यों डरना? ठाकुर जी डरने का विषय नहीं है, ठाकुर जी प्रेम करने का विषय। हमारे वृंदावन में कभी नहीं कहते चलो वृंदावन बिहारी भगवान का दर्शन करना। वृंदावन बिहारी लाल, लाल मतलब लाला, हमारो लाला है। दुनिया में कहीं चले जाओ, मंगला कितने बजे होगी? सुबह 4 बजे मंगला आरती होती ठाकुर जी की। हमारे वृंदावन में 8 बजे बिहारी जी सो के उठते हैं। क्यों? छोटो लाला है। इतना सुंदर पद गाते हैं ठाकुर जी को उठाते समय। यशोदा मैया लाला के पास पहुंच गई, ठाकुर जी पीली चादर ओढ़ करके सो रहे हैं। सो नहीं रहे, नाटक कर रहे हैं सोने का। हमारे यहाँ का भाव है वृंदावन का। मैया पाम दबा रही है, लाला उठ जा, अरे मेरे कान्हा उठ जा, मेरे लाला उठ जा। ऐसे ही उठाते हैं वृंदावन में, ठाकुर जी के चरण दबाएंगे। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? चद्दर हटा करके मैया को देखते रहते हैं। मतलब मैया से कह रहे हैं मैं तब उठूंगा, पहले मुझे कुछ प्रलोभन दो, कुछ दो, मुझे ऐसा दो जो मुझे अच्छा लगता हो। ठाकुर जी इतने चतुर हैं, सोते और उठते कब हैं? जब मन की इच्छा मैया पूरी करती है तब। पहले तो सोएंगे नहीं, मैया से रात भर कहेंगे मैया मेरो ब्याह कब करावेगी, मैया पहले बता मेरो कब ब्याह कराओगी, तब सोऊंगो। तब मैया के लाला तेरो कल ब्याह करा दूंगी। अच्छा कौन ते करावेगी? तो तू बता कैसी बहू चाहिए? बोले ऐसी बहू चाहिए जेब में रख के गैया चरावे जाया करूं मैं, और जब मन करे वह निकार के बाद बात कर लो, फिर बैठा लो ऐसे। मैया ऐसी बहू ले आवेगी मोकू? हाँ लाला ले आऊं। कब लावेगी? कल ले आऊंगा। नहीं अब ही ला, तब सोऊंगो। ऐसे हैं ठाकुर जी। और सुबह जब उठने का समय आता है तो उठ तो गए, लेकिन फिर भी चद्दर ओढ़ के पड़े रहेंगे। मैया कहेगी लाला उठ जा। बोले पहले बता मोकू कहा देगी? मैया बोली कहा चाहिए बता। ठाकुर जी इशारा करेंगे बंशी दे, नहीं। तब यशोदा मैया गाती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजी में नई बंशी लेके आई हूं, चल जा जल्दी उठ जा। तो ठाकुर जी उठ गए, तो पहले मुंह दिखा, कहाँ है? मैया जैसी दिखाती, बोली ये तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा हूं। फिर सो गए। और कछु बता, और कहा देगी? ऐसे ठाकुर जी। हमारे वृंदावन बिहारी लाल 8 बजे उठते हैं। क्यों? छोटे लाला हैं, जल्दी ना उठे को, आराम तो उठे। आरती होगी, घंटी नहीं बजेंगी। क्यों? लाला है, बालक है, डर जाएगा घंटी की आवाज सुन के। ये प्रेम में हो सकता है। ये निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, पूजा अर्चना में ये सब नहीं होता। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा भाव होता है जैसा अपनों के प्रति होता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो। प्रेम, श्रीमद् भागवत ऐसे प्रेम को ही प्रकट करती है ठाकुर जी के प्रति। भागवत सुनने के बाद भगवान जैसे नहीं, अपने ही कोई प्रेमी जैसे दिखने लगेंगे, और वो मेरे प्रेमी हैं ऐसा विश्वास प्रकट हृदय में हो जाएगा उनके प्रति। ये प्रेम प्रदायक ग्रंथ है बंधुओं। और एक और बात, प्रेम सिवाय कृष्ण के और किसी से नहीं हो सकता। आप सोचो कि संसार में किसी से प्रेम नहीं हो सकता। प्यार होता है संसार में, और प्यार में वासना की दुर्गंध होती है, काम की दुर्गंध होती है, मनोकामना की दुर्गंध होती है। प्रेम में निस्वार्थ होता है, वहां कुछ भी नहीं है, स्वच्छंद है, निर्द्वंद है। और प्रेम के अधिकारी केवल कृष्ण है, और कोई हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से आप प्रीति कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, लेकिन प्रेम केवल कृष्ण से करोगे और किसी से नहीं कर सकते आप। संसार में किसी व्यक्ति से चाहोगे भी कि हमारा प्रेम प्रकट हो जाए तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं है, वो उसके योग्य ही नहीं है। उसके योग्य केवल कृष्ण है। भागवत प्रेम से प्रकट है और प्रेम ही देता है, देती है। ऐसी भागवत। नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी को समझाया। बोले व्यास जी, ठाकुर जी के प्रेम लक्षण को वर्णन करो, तब आपका मन शांत होगा। उनके ऐश्वर्य को मत बताओ कि उनका ऐश्वर्य कितना, वो प्रतापी कितने, वो श्रेष्ठ कितने, वो प्रेमी कैसे हैं, ये बताओ, तब आपका मन शांत होगा। कई बार सेलिब्रिटीज को हम लोग टीवी पे देखते हैं, फोन में देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो उनका प्रभाव तो हमको अच्छा लगता है कि चलो प्रभाव बहुत अच्छा है, दिखते अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, चलते फिरते अच्छे हैं,
बढ़िया बॉडी है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिलते हैं, अरे आदमी बड़ा बेकार है भाई, स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है इसका, बस टीवी पे दिखता है बढ़िया हंसता खेलता, वैसे तो बहुत बेकार है, बहुत मीन है, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन कई लोगों के लिए लोग क्या कहते हैं, भाई जितना बड़ा आदमी उतना ही डाउन टू अर्थ है, उसका स्वभाव उतना ही अच्छा, तो प्रेम और ज्यादा होता है। तो ठीक वही बात यहाँ वेदव्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं कि आपने भगवान का प्रभाव तो बहुत अच्छा दिखा दिया कि वो भगवान है, शक्तिमान है, शक्तिशाली हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उनकी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए तो पृथ्वी घूम जाती है, वो गुस्सा हो जाए तो फट जाती है, वो मुस्कुरा जाए तो बन जाती है। आपने उनके ईश्वर तत्व का वर्णन तो बहुत कर दिया, लेकिन उनके स्वभाव का वर्णन नहीं किया आपने, वो कितने प्रेमी हैं इसका वर्णन करो। और भगवान के प्रेम का वर्णन लेकर के श्रीमद् भागवत की रचना हो। बोलो भागवत महापुराण के। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। लोक हित के लिए और संसार में प्रेम प्रकट हो, इस भाव से एक संहिता को तैयार किया जिसमें 18,000 श्लोक हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत की रचना हुई। अब वेदव्यास जी ने भागवत लिख तो दी, लेकिन मन में विचार किया अब इसको घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाऊं, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। तब वेदव्यास जी ने अपने पुत्र का चिंतन किया, और वेदव्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पुत्र। यम प्रव्रजल तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कौन हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। बहुत दिनों से हमने ये विषय कहा नहीं कथा में, आज थोड़ा इस पर प्रकाश डाल के और कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। ध्यान से सुनना। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखं वचो वाचयितुं प्रवत्त आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत ध्यान से सुनो बंधुओं, हमारी श्री जी श्री राधा रानी नित्य गोलोक धाम में विराजमान रहती हैं, और उनकी सब सखियां सहचरियां सब दर्शन तो राधा रानी का करती हैं, पर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के नाम गुणानुवाद करती हैं। कृष्ण, माधव, मधुसूदन, गोविंद, गोपाल, ये सब नाम बोलती रहती हैं। तो उससे किशोरी जी को बहुत सुख मिलता है। ठाकुर जी का नाम कोई गाता है, हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी का नाम बोलो तो किशोरी जी प्रसन्न होते हैं, किशोरी जी का नाम बोलो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए वृंदावन में दर्शन श्याम सुंदर के, लेकिन नाम राधा राधा राधा। जय जय श्री, क्यों? सामने तो बिहारी जी होते हैं, पर जय जय श्री बिहारी जी बोलना चाहिए। हम जय जय श्री राधे क्यों बोलते हैं? ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। और खुश करने का तरीका बताऊं ठाकुर जी को, आप वृंदावन जाओ, सब लोग जय जयकार करेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। जब सबकी जय जयकार हो जाए तब आप बोलना बोल वृषभानु के जमाई की। सोई देखना बिहारी जी मुस्कुरा जाएंगे, वाह 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 बहुत अच्छे। कौन आया भाई, ये किसने हमारे ससुर जी का नाम बोला? एक बार दो ब्रजवासी नाथद्वार गए राजस्थान, श्रीनाथ जी खड़े थे, नीची नजर करके खड़े थे। श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे रहते हैं, और इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं कि ठाकुर जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं। राधा रमन जी जाओगे, राधा रमन जी के भी नेत्र ऐसे नीचे ही रहते हैं। उसके अनेक कारण हैं। लोग कहते हैं ठाकुर जी इसलिए चरण नीचे रखते हैं, भैया जो मेरे चरणों में बैठा है मैं उसी को देखता हूं, जो मेरे शरणागत है उस पर मेरी दृष्टि सदा रहती है, इसलिए ठाकुर जी नीचे देखते हैं। परंतु हमको एक दूसरा कारण समझ में आता है कि ठाकुर जी 500 वर्ष पहले मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से गोवर्धन छोड़ के राजस्थान चले गए, और राजस्थान में नाथद्वारा में ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं नीची नजर करके। तो ठाकुर जी नीची नजर करके इसलिए खड़े रहते हैं, भैया कहीं दर्शनार्थियों में ब्रजवासी आ गए और उनको कहीं मैंने देख लिया तो मुझे ब्रज की बहुत याद आएगी, मैं रोने लग जाऊंगा, मेरा मन करेगा कि मुझे भी संग जाना है, इसलिए ठाकुर जी नीची नजर करके रहते हैं, मैं देखूंगा ही नहीं। कहीं कोई ब्रजवासी आ गए और मुंह को दिख गया तो मेरा मन करेगा या कि संग ही चलो जाऊं। ठाकुर जी इसलिए देखते ही नीचे रखते हैं। तो एक बार तो ब्रजवासी पहुंचे, ब्रजवासियों ने जैसे श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो ऐसे खड़े थे। आप सबने चित्र देखा ना, श्रीनाथ जी का ऐसे नीचे नजर रहती है। तो ब्रजवासी बोले, लाला बेचारो उदास बैठो है हमारो लाला, देख कैसे नीचे नजर करके बैठो है।
भैया हम ब्रजते आए हैं, अगर लाला को मुस्कुरा के नहीं गए, लाला को हंसा के नहीं गए, लाला की आंख ऊपर करके नहीं गए, तो फिर हमारो आनो व्यर्थ है, हमारो आनो बेकार है। अरे भैया हमारे गांव को लाला, वृंदावन को लाला, यहाँ पे ऐसा दुखी सो बैठो है, चलने कछु ऐसा करें कि लाला खुश है जाए। तो नाथ द्वार में जय जयकार बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। सब लोग जय जयकार बोल के जैसे शांत हुए, इतने में ही वो दोनों ब्रजवासी बोले, बोल वृषभानु के जमाई की। जैसे ही बोले जमाई की जय, श्री श्रीनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, 2 दतुइयां दिख गई और आंख भी ऐसे ऊपर होकर उनको देखने लगी। बोले भाई कहा बोल के गए हो भाई, चुप रहे, ऐसे मत बोले। तो वृषभानु की लली की जय तो सब बोलते हैं। वृषभानु लली कौन? किशोरी जी, राधा रानी। और वृषभानु के जमाई कौन? जय बैठे। एक बार मैं तो द्वारिका गया, तो द्वारिका में जो वहां के पुजारी जी वो सब बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। एक बार मैंने द्वारिका में जाके जोर से चिल्ला के बोला, मैंने कि बोल वृषभानु के जमाई की जय। सोई हमारे पुजारी जी आए, बोले महाराज पीछे रुक्मणी आदि सब पत्नियां बैठी हैं, बहुत मारेंगी, यहाँ तो ये कहो भीष्मक के जमाई की। मैंने कहा नहीं, हम तो यही बोलेंगे वृषभानु के जमाई की, हम ब्रजवासी भैया, हमारे लाला के बहुत सारे, जितनी पत्नी उतने ससुर जी। ठाकुर जी के 16,108 ससुर जी भी हैं, ठाकुर जी के 16,108 सास भी हैं। कितनी खातिरदारी होती होगी है लाल जी की। वो करो जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, ठाकुर जी को आनंद आ जाए। ऐसी लीला करो, ऐसा भाव रखो, ऐसा प्रेम ठाकुर जी को प्रकट करो। तो हमारे वृंदावन में श्री जी का नाम गाया जाता है। क्यों? श्री जी के नाम से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और श्री जी अपने नित्य गोलोक में ठाकुर जी का नाम सुनती रहती हैं। कृष्ण, माधव, मधुसूदन, गोविंद, गोपाल, नील माधव, नीलमणि, ये सब ठाकुर जी के नाम हैं। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी ने एक तोते को याद करवा दिए सारे नाम, गोविंद, दामोदर, माधव, ये सारे नाम वो बोलता था। और 24 घंटे जब अपनी प्रिय वाणी में भगवत नाम बोलता था, श्री जी झूमने लगती थी। पर आज गोलोक धाम में जैसे ही ठाकुर जी पधारे, सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन उस तोते ने प्रणाम नहीं किया। श्री जी ने पूछा, तुमने इनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तोता बोला, ये कौन है? बोले, अरे तुम माधव बोलते हो, गोपाल बोलते हो, गोविंद बोलते हो, मधुसूदन बोलते हो, जिनका नाम बोलते हो ये वही है। तोता बोला, मुझे तो बस नाम याद है, मुझे ये नहीं पता ये है कौन। तब किशोरी जी बोली, बोले भैया बिना जाने केवल नाम बोलोगे तो भी कल्याण में बाधा हो जाएगी, इसलिए अब तुम जाओ और पृथ्वी पर जाकर के जिनका तुम नाम गाते हो इनके नाम का रहस्य जान करके आओ और इस नामी को समझ के आओ ये कौन है, तभी नाम गाने का औचित्य पूर्ण होगा। तब श्री जी की आज्ञा से वही सुखदेव जी, वही सुख पक्षी पृथ्वी पर पधारा और देव आदिदेव महादेव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे और वहीं सुख पक्षी बैठ करके सुन रहा था। 7 दिन बाद जब महादेव को पता चला कि छुप करके ये सुख पक्षी भी कथा सुन रहा था, त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भागे और वो सुख पक्षी उड़ता हुआ हिमालय में पहुंचा सीधा बद्रीनाथ, जहां पर विटिका वेद व्यास जी की पत्नी मुख खोल करके जलपान कर रही थी और उनके मुख में होकर के सुखदेव जी गर्भ में प्रवेश कर गए और 12 वर्ष तक विटिका के गर्भ में रहे। ऐसे सुखदेव जी बने वेद व्यास जी के पुत्र, मुख में होकर प्रवेश कर गए भीतर, छोटे से सुख पक्षी। 12 वर्षों बाद जब उनकी पत्नी को लगा कि भीतर कोई कुछ बोलता है, श्लोकोच्चारण करता है, तब उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है गर्भ में कोई है। वेद व्यास जी ने चिंतन करके देखा, तब उनको पता चला कि ये तो साक्षात सुखदेव हैं। प्रार्थना की कि सुखदेव जी आप पधारो, जन्म लो। सुखदेव जी बोले, हम जन्म नहीं लेंगे। क्यों? जन्म लेते ही माया पकड़ लेगी। हाँ, यदि आप चाहते हो कि हम जन्म लें तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान प्रकट होकर मुझे वचन दें कि संसार की माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तब मैं जन्म लूंगा। सोचो कैसी जिद। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के गर्भ में जाकर के उन्होंने आश्वासन दिया, वचन दिया कि आपको संसार की माया नहीं सताएगी, आप तो मेरी भक्ति के प्रचार के लिए पृथ्वी पर श्री जी ने आपको भेजा है, आओ जन्म लो। तब 12 वर्ष बाद विटिका के गर्भ से वेदव्यास जी के यहाँ पर परम भक्त शिरोमणि भागवत के रसिक वक्ता श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को भी नहीं देखा उन्होंने, वन की ओर चले गए और वन में जाके क्या करने लगे? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो निर्गुण होता है, ऐसे ब्रह्म को खोजने लगे। परंतु आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया कि इस भागवत का मुख्य अधिकारी सुखदेव है, लेकिन वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है और भागवत में तो सगुण साकार ब्रह्म है। बंधुओं, निर्गुण निराकार सगुण साकार, इसमें कोई संशय तो नहीं। निर्गुण निराकार किसको कहते हैं? ये जो ऐसे हाथ घुमाने पर जो हवा स्पर्श आ रही है,
ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई स्वभाव नहीं होता, बस वो ब्रह्म है। वो यहां भी है, यहां भी है, मेरे पीछे भी बैठा, ऊपर भी है, ये सब जगह वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसका कोई गुण नहीं, इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई स्वरूप नहीं, इसका कोई स्वभाव नहीं, वो निर्गुण निराकार। और सगुण साकार कौन है? ये पीछे खड़े हैं, ये सगुण साकार, कमर पर हाथ धर के खड़े हैं। स्वभाव कैसा? भक्त वत्सल। स्वरूप कैसा? कृष्ण वर्ण। इनका रूप भी है, आकार भी है, स्वभाव भी है, स्वरूप भी है, ये सगुण साकार ब्रह्म है। जिनकी हम आराधना करते हैं वो सगुण साकार। सुखदेव जी बैठे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में, और वेदव्यास जी चाहते हैं कि वो भागवत के अधिकारी बने, जो कि सगुण साकार ब्रह्म को प्रतिपादित करती है भागवत। कैसे संभव हो? तब वेदव्यास जी ने एक युक्ति अपनाई और भागवत का एक श्लोक अपने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया, छोटे छोटे शिष्यों को, और कहा हिमालय पर जाकर के जब तुम लोग तुलसी पत्र तोड़ते हो, पुष्प लाते हो, तब इस श्लोक का गान करना। और कोई छोटा बालक आके तुमसे कहे कि भाई ये श्लोक में जिसका तुम वर्णन कर रहे हो ये कौन है, उसको मेरे पास ले आना। जैसे माँ घर में लड्डू बनाती है, अचार बनाती है, पापड़ बनाती है, बनाते हैं ना? मुंबई में नहीं बनाते होंगे, हमारे यहाँ तो बनाते हैं। लेकिन बाहर का अचार खाओ और माँ के हाथ का अचार, अलग ही स्वाद होता है। बाहर के पापड़ खरीद के सेक के खाओ और माँ के हाथ के सुखाए हुए पापड़, यहाँ तो छत्ते ही नहीं होती, कहाँ सुखाएंगे? यहाँ तो लोग फ्लैटों में रहते, बेचारों पे छत्ती ही नहीं है। लेकिन आप सबने अपने जीवन में किसी ना किसी ने माँ के, दादी के हाथ के बने सब पाए होंगे, उसका स्वाद ही अलग होता है। सब्जी नहीं चाहिए, बस रोटी और अचार से ही पूरा पेट भर गया। तो माँ का स्वभाव क्या होता है? वो जब कुछ बनाती है ना, सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे करती है। ले इसको खा के बता चीनी कैसी इसकी, इसको खा के बता कैसा बना है। तो बालक जब खाता है और बालक को जब अच्छा लगता है ना, तो वो क्या करता है? पूरा लड्डू लेके भाग जाता है, बोले तो पूरा खाऊंगा, बहुत अच्छा है, पापड़ सेक के दो माँ, बहुत अच्छा है। ठीक वैसे वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, लेकिन सुखदेव निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है, तो चखाने के लिए एक श्लोक बच्चों को याद करा के भेजा, जाओ सुनाओ। और बंधुओं, श्लोक भी साधारण नहीं था, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है उस श्लोक में। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने मोर पंख पहना हुआ है, और कैसा? सीधा नहीं, तिरछा। अच्छा, एक रस की बात बताएं, ये रसिकों की बात है लेकिन मैं कह देता हूं। ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? विठ्ठल भगवान तो सीधा ही पहने, द्वारिकाधीश है ना, द्वारिकाधीश तो सीधा ही पहनते हैं, लेकिन वृंदावन में ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं। क्यों? ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहन करके चलते हैं कि बगल में चल रही श्री जी के पैरों के ऊपर उस मुकुट की छाया आवे, ताकि श्री जी के चरणों पर धूप ना पड़े। इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहन के चलते हैं, कहीं श्री जी के चरणों में किसी भी प्रकार का कोई श्रम ना हो, धूप ना लगे। जैसे छतरी लेके चलता है ना कोई, ऐसे ही ठाकुर जी अपने मुकुट की छतरी श्री जी के चरणों के ऊपर धारण करवा के चलते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में टेढ़ा मुकुट है। ये रसिकों की बात है, सब जगह कहने का विषय नहीं है। हमारे वृंदावन में गाते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया। कैसा है वृंदावन? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला ले तु बलैया। बोले भैया, श्री जी की बलैया नहीं लेती लक्ष्मी, श्री जी के चरणों की बलैया नहीं लेती लक्ष्मी। श्री जी जब चल के चली जाती हैं और उनके चरणों की चरण रज जहां पर होती है, लक्ष्मी आके वहां की बलैया लेती है। ये इतने प्यारी, सोचो कैसा वृंदावन। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। ठाकुर जी के एक कान में कुंडल है, दूसरे में नहीं है। बोले दो कानों में कुंडल होना चाहिए, एक में ही क्यों है? बोले ठाकुर जी एक ही कुंडल को कभी इधर पहनते हैं, कभी इधर पहनते हैं, कभी इधर पहनते हैं, कभी इधर पहनते हैं। ऐसे चंचल हैं, घूमते फिरते हुए चलते हैं, आनंद करते। हमारे नाना जी तो वर्णन करते, ठाकुर जी कुंडल काय का पहनते हैं? पुष्प लगा लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर यहाँ लगा के चलते हैं, फिर यहाँ से पुष्प को निकाल के ऐसे उछालते हैं और फिर दूसरे कान में पहन लेते हैं। जैसे साउथ इंडिया के हीरो ऐसे करके चश्मा पहनते हैं ना, उछाल के सीधा आंख पे ही जाके लगता है वो। ऐसे हमारे ठाकुर जी यूं निकालेंगे पुष्प और यूं उछालते हैं ऊपर,
और वो उछल के नीचे आता ठीक सीधे कान में आके लगता है ठाकुर जी के। कर्णयोः कर्णकारम, हमारे नाना जी वर्णन करते थे कि एक ही कुंडल दोनों कानों में पहनते हैं ठाकुर जी। और काय का कुंडल? बोले पुष्प का कुंडल। विभ्रदवासः कनक कपिसम, पीतांबरी पहनते हैं। वैजयंतीं च मालाम, वैजंती माला। और ठाकुर जी माला भी कैसी पहनते बंधुओं? हम लोग माला पहनते हैं इतनी छोटी छोटी, कहां तक? पेट तक आती है बस। लेकिन ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं जो पैरों के अंगूठों से छुबे। क्यों? बोले ठाकुर जी जब चलते हैं तो माला में ऐसे ठोकर मारते हुए चलते हैं, तो उसके पुष्प टूट टूट करके आगे गिरते रहते हैं और ठाकुर जी को पैर रखने में फिर श्रम नहीं होता। पुष्पों से पूरी पृथ्वी जो है वो सुसज्जित होती हुई चलती है और ठाकुर जी उस पर चलते हैं। क्यों? वृंदावन में ठाकुर जी पैरों में पादुका नहीं पहनते ना, निवृत्त चरणों से घूमते हैं। तो इसलिए यशोदा मैया ऐसी माला। अच्छा, इसके पीछे कथा क्या है? एक दिन यशोदा मैया लाल जी को लेके बैठी, ठाकुर जी को सैंडल पहना रही थी। और उस समय जैसे सैंडल बने हो, ठाकुर जी को पादुका पहना रही थी, पदत्राण। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? बोले मैं अपने लाला को पादुका पहना रही हूँ। क्यों? बोले तू गैया चरावे जावे को लाला, कहीं कंकड़ ना लग जाए, कहीं कांटो ना लग जाए। तो ठाकुर जी बोले अच्छा मैया एक काम कर। बोले कहा मेरे सबरे बछड़ा बछियान को भी चप्पल पहना दे। मैया बोले क्यों? बोले बछड़ा बछिया भी तो नंगे पांव घूमेंगे, इनको कंकड़ पत्थर लग गए तो मैया हंसी, लाला तू इतना भोरो है,